फ्रैंक हर्बर्ट अपनी किताब में लिखता है ड्यून के अंदर कि इंसानों ने अपनी सोच को हवाले कर दिया मशीन के हाथ, लेकिन एक्चुअली इंसान की सोच तो वो कंट्रोल कर रहा है जो मशीन को कंट्रोल कर रहा है। सोचने वाली बात है कि एआई इंसान को कंट्रोल कर रही है या वो इंसान इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं जो एआई को कंट्रोल कर रहे हैं। या देखो, दो साइड है एआई की। लेट्स बी वेरी क्लियर फर्स्ट। एक साइड वो है जो कि बहुत डार्क है और बहुत सारे शेडी एरियाज हैं, बहुत सारे सवाल रेज होते हैं इसके ऊपर। और एक साइड वो है जो बड़ी फैसिनेटिंग है, जो सपोर्ट कर रही है, जो हेल्प आउट कर रही है और जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस द डार्क साइड फर्स्ट। तो सबसे बड़ा जो फड्डा खड़ा हुआ है, ये डार्क साइड ऑफ द एआई नज़र आई और जिस पे लोगों ने शोर भी मचाया, वो यही थी जो आप कह रहे हो कि लोगों की जॉब्स खत्म हुई। उसने वो बेसिक जो एरिया था उसको वाइप आउट कर दिया, जिसमें बेसिक लेवल की राइटिंग स्किल्स थी, रीजनिंग बेसिक लेवल की थी, एनालिटिकल स्किल्स थी बेसिक लेवल की, और कंटेंट को क्रिएट करना, जनरेट करना, लिस्टिंग करना, बेसिक डेफिनेशंस मालूम करना। कुछ भी मुझे बेसिक सवाल जानना है किसी चीज के बारे में तो वो डेटाबेस से निकाल के, ठीक है, इस हद तक जॉब्स गई और ये एक डार्क साइड है। लेकिन गढ़ा जो है या जो पिट जो है वो इससे ज्यादा गहरा है, इसमें ज्यादा कीचड़ है। तो अब जब हम देखते हैं कि जो जॉब्स वाइप हो रही है, वाइप आउट हो रही है, तो पैसा किसके पास जा रहा है सारा? वही वाली बात कि अब पिछले 5 साल में इतनी सारी एआई कंपनियां खड़ी हो गई और उन्होंने बिजनेस मॉडल भी निकाल लिया कि आप $20 दें, सब्सक्रिप्शन लें और आपको ये फायदा मिलेगा। मेरी नजर में इसको अपसेल या बेचा जा रहा है, एक पिल बेची जा रही है, एक पिल की तरह बेचा जा रहा है। एक ऐसी पिल है एआई जिसको खा के हर इंसान क्योर अपने अपने मुताबिक हो सकता है। जितनी आपके अंदर नॉलेज की कमी है उतना ज्यादा आपको एआई की जरूरत है। डार्क साइड ऑफ द एआई है ना, वो सारी सेंटर्ड अराउंड होती है वर्ड कॉन्शियसनेस के ऊपर। हमने इंसानी कॉन्शियसनेस को समझने के बजाय हमने एक आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश की जो कि हमारी इनकम्प्लीट कॉन्शियसनेस को सपोर्ट कर देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? मॉडल ये नजर आ रहा है। एंड इन डूइंग सो, ये सब करने में जो एलीट है, ये उसका आइडिया है ना, तो वो पैसा बना रही है। देखिए, दुनिया में कुछ भी होता है ना, बिग पिक्चर उसकी देखें तो एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रॉन्गर एनर्जी होती है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वो लोअर फोर्स को खाती है, टेक ओवर कर लेती है। जानवर पत्तों को खाता है, इंसान जानवरों को खाता है, पत्ते जो दरख्त हैं वो मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को। तो हर स्ट्रॉन्गर फोर्स वीकर फोर्स को टेक ओवर कर रही है। तो यही चीज यहाँ पे होती हुई नजर आती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो स्ट्रॉन्गर कॉन्शियसनेसेस हैं या जो पैसा ज्यादा रखते हैं, उन्होंने कलेक्टिव एक ऐसा डेटाबेस बनाया जो कि वीकर कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सके। एंड इन डूइंग सो दे आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर गेटिंग मोर मनी, दे आर गेटिंग मोर पावरफुल। और आपकी जो बेसिक रीजनिंग की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उसको स्ट्रिप ऑफ किया जा रहा है। भाई देखिए, दो बातें हैं, एक तो ये पब्लिक वाली, दूसरी बात कि कुछ तो ऐसा है जो जिसको पुश करना चाह रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा। वो क्या हो सकता है? अब जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ कि जो एक्चुअल एआई है, जो कंप्लीट पोटेंशियल, जैसे हम $20 देके एक अनलॉक कर देते, पेड जो वर्जन होता है वो बेहतर होता है फ्री वर्जन से, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। लेकिन और एक बेहतर वर्जन है एआई का जो कि अपनी लेट्स से अगर हमारा पब्लिक एआई वर्जन जो है वो 20% अपनी पोटेंशियल के ऊपर हमें अवेल करने के लिए मिल रहा है $20, तो एक और वर्जन है जो 50% पोटेंशियल पे, 60% पोटेंशियल पे मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट्स यूज कर रही हैं और सिक्योरिटी इदारे यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड मिलिट्री वगैरह यूज कर रहे हैं। तो एक तो वो वर्जन है जो हमें नहीं दिया जाता। दूसरी ये चीज समझे कि दुनिया में जब भी कोई इस तरह की चीज आती है, चाहे वो बड़े बड़े एम्पायर्स हो, ये बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर का एक रूल है कि जो टॉप एलीट होती है वो मेन नॉलेज, मेन रिसोर्सेज को होल्ड करती है, कंट्रोल करती है और मेन मनी को कंट्रोल करती है। जो पब्लिक ऑफरिंग होती है वो उसका बहुत ही माइनर परसेंटेज होता है जो पब्लिक तक पहुंच रहा होता है। सेम अप्लाइड टू एआई। जो एआई का मेन जूस है, क्रक्स है, जो सैटेलाइट कनेक्टेड है, जैसे एलॉन मस्क साहब ने 3-4 हज़ार सैटेलाइट कर दी हैं अर्थ पे, मॉनिटरिंग चल रही है। पाकिस्तान ने भी अभी रिसेंटली अपनी सैटेलाइट डाली, चाइना ने अपनी सैटेलाइट छोड़ी हुई है, रशिया ने अपनी छोड़ी। तो वो जो मेजर चंक है वो एलीट और गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कर रही हैं जिनके पास उतना पावर और पैसा है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है। पब्लिक को तो वो एंटरटेनमेंट में एंगेज करते हैं कि भाई आप इससे अपनी ये गाना पसंद है या वो गाना पसंद है, ये लिख लो, पोएट्री लिखवा लो, शायरी लिखवा लो, गाने लिखवा लो, स्कूल की रिपोर्ट बनवा लो, प्रेजेंटेशन बनवा लो। डू यू थिंक कि इतना अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो इसलिए की गई है कि एक बच्चा जो है वो स्कूल की प्रेजेंटेशन बना सके? No, I don't think so. There is something more darker to it. इस डार्क साइड पे ही बात कर लेते हैं। मेडिकल साइड ऑफ द ह्यूमन ये होती है कि जब आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, इसको हम कॉग्निटिव थिंकिंग भी करते हैं और एक बड़ी मशहूर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी है कि जब आप कॉग्निटिव थिंकिंग करते हो तो आपकी ब्रेन की न्यूरॉन की वायरिंग होती है और कनेक्शन होता है और आपकी ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप होती है। जब आप अपनी ये सारी चॉइसेस को एआई पे छोड़ देते हो, फॉर एग्जांपल मुझे कल एक दोस्त मिला, वो कह रहे जी मैं कौन सी मल्टीविटामिन खाऊं, तो मैंने उनको बोला भाई मेरी रिसर्च और राय के मुताबिक ये खानी चाहिए, डिड नॉट लिसन टू मी। उन्होंने फौरन एआई को प्रॉम्प्ट दिया
और उससे पूछा तो एआई ने भी वही नाम बताया जो मैंने बताया, तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये वाली है, ये वाली, उसने बता दिया और उसने पॉइंट दे दिए बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया मुझे भी पता था कि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है, कितने उसमें वाइटामिन्स हैं, उसकी वेरिएशंस कितनी है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है, डोजेज क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो यही तो हो रहा है। ये एक और डार्क साइड है कि एआई हमें किस तरह फूल कर रहा है, और जो बिग कंपनीज हैं वो डाटा मैनिपुलेशन किस तरह कर रही हैं। आवाम को, मेजॉरिटी को तो नहीं पता ना। एक बंदे ने प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे कौन सा मल्टीविटामिन यूज़ करना है, तो एआई ने उसको जवाब दे दिया और उसने रिलाई कर लिया, क्योंकि एआई के पास मेरे से ज़्यादा दिमाग है, मेरी थिंकिंग आउटसोर्स है उसको। लेकिन पीछे क्या हो रहा है कि वो जो बिग कंपनीज हैं जो अपनी प्रोडक्ट को पुश करना चाह रही हैं, वो क्या करती हैं, 2-3 इनके एल्गोरिदम चल रहे होते हैं पीछे। एक तो अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ें जाके हर जगह बॉट्स लगाए हुए हैं या बंदे बिठाए हुए हैं, वॉट एवर द सोर्सेज आर, कि वो तारीफ़ें कर रहे हैं। तो जब एआई सर्च में जाएगा कि विच इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट, तो वो जिसकी ज़्यादा तारीफ़ें होंगी वो उठा के ले आएगा कैटेगोरिकली। मैं इसको कहता हूँ साइकोलॉजिकल ब्राइबिंग कह लीजिए, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग कहते हैं हम, ये पुश करना। दूसरा ये वो इंस्टेंट लर्निंग कर रहा होता है हमारे मोबाइल्स के जरिए और हमारे प्रेफरेंसेस के जरिए। अगर मैंने कोई ऐड देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ऐड, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, या मैंने गूगल पे सर्च क्वेश्चन डाला, या एआई को मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि ये मुझे परफ्यूम कौन सा अच्छा यूज़ करना है, मेल परफ्यूम। तो जैसे ही उसको देखेगा कि मेरे पास से क्वेश्चन आया है इस आईपी से, फौरन सारे एड्स जो उसके ऊपर चल रहे होंगे इस वक्त नेट पे, उनको डायरेक्ट करना शुरू कर देगा कि इंटरेस्ट जनरेट हुई, कि एक क्वेरी जनरेट हुई, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो इसलिए आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि यार मैं एक ऐड देख रहा हूँ, मुझे उस जैसी 10 कंपनियों के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे सिंपल एल्गोरिथम यही होती है। कंज्यूमर को 8 अरब लोग हैं और इतना बड़ा डाटा बेस है और इतना बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर को पुश फीडिंग करना शुरू कर दो। पहले होता था कि आप कि अपनी चॉइस से देखना ही नहीं देखना है, ऐड मौजूद है, आपकी मर्जी देखना है ना देखो, क्लटर नहीं था इतना। अब क्लटर इतना हो गया, फिर क्या, अब ये एआई मॉडल आ गया, अब वो पुश फीडिंग करता है। यार ये आई कुड सी इट कमिंग। या आज से 5-10 साल पहले जब बिग डाटा की बातें होने लगती थी, तो तभी से आइडिया हो गया था कि आगे क्या करने जाने वाले हैं, कि डाटा विल बी द की। और इस वक्त वो हो रहा है, हम उस फेज में आ चुके हैं। और मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी डार्क साइड है कि हम स्मार्ट समझते हुए फूल हो रहे हैं, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हुए बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट उन्होंने जनरेट कर दी एआई कि हम उसको यूज करके हमें लगता है वी आर गेटिंग मोर स्मार्टर, एक्चुअली वी आर गेटिंग मोर फुलिश डे बाय डे। अब जिसको ये समझ में आती है वो इसका एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है, ये इसकी डार्क साइड है। और जिसको समझ में नहीं आती, ये इसकी रियल डार्क साइड है। फिर ये हमारे सब कॉन्टेंट में ये मंजन बड़ा चल रहा है कि भाई यहूदियों की डार्क साइड है और ये यहूदियों ने प्लांट किया हुआ है। इसको टेक्नोलॉजिकली समझिए, साइंटिफिकली समझिए, इसको रिलीजन से साइड रख के समझिए। अब हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी ये प्रमोट की जाती है कि हर चीज को रिलीजन से गुजार के देखो। इफ यू कीप थिंकिंग, अगर आप हर चीज को एक लाल रंग का चश्मा लगा के देखते रहेंगे तो आपको हर चीज लाल ही नजर आएगी। वेरी सेंसिबल अप्रोच। एनीवे, इतना ज्यादा हम आगे आ चुके हैं, आई थिंक कि एवरेज बंदा जो है उसको कोप अप नहीं कर सकता। इट टुक मी इयर्स। एक एवरेज बंदा सिर्फ इसको कोप अप इस तरह कर सकता है कि वो अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे, अपनी डिसीजन मेकिंग को प्रैक्टिस करे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए। और नॉलेज जो है वो एक डायमेंशन में नहीं होती, कॉम्प्रिहेंसिव होती। आपकी रिलीजियस नॉलेज भी हो, आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी हो, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो, आपकी फिलोसॉफिकल नॉलेज भी हो। जब आपकी ओवरऑल नॉलेज का बेस बढ़ेगा तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग बेहतर होगी, एज अ रिजल्ट आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। अगर आप किसी भी एरिया में लैग करेंगे, जो एरिया आप लैग कर रहे हैं उसको फिल करने के लिए एआई मौजूद है और वो फौरन टेक ओवर करेगा। जितनी देर में आप उस एरिया को बेहतर करने, उससे पहले वो टेक ओवर कर चुका होगा, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके ऊपर। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितनी स्ट्रांगली इस चीज को अपने ऊपर बेहतरी की तरफ लेके जाते। ये भी कहना चाहता हूँ कि एक कॉमन सेंस है कि जिस तरह आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, जिम में जाते हो, फिटनेस करते हो, मसल को बार बार डेली जाके वो एक्सरसाइज करते हो, मसल को हार्ड करते हो, उसको ट्रेन करते हो, ट्यून करते हो, उस मसल मेमोरी को ट्रेन करते हो कि वो मसल को उस साइज में, उस शेप में, उस पोजीशन में रखे। इसी तरह आप अपने माइंड को भी ट्रेन करते हो। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड भी एक मसल की तरह है, एक मसल मेमोरी है। उस मेमोरी को आपने ट्रेन करना है और जितना उसको बेहतर ट्रेन करोगे उतना आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी।